नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, ऐसा कौन है जो नहीं चाहता कि उसके घर के अंदर माता लक्ष्मी प्रवेश करे या उसके घर के अंदर माता लक्ष्मी अपने आप ही हर प्रकार की खुशियां लेकर आए। हर कोई यही चाहता है कि इस बार माता लक्ष्मी आपके घर के अंदर प्रवेश करे और माता लक्ष्मी की कृपा से आपके घर परिवार के अंदर समझ लीजिए कि हर प्रकार के काम बनते रहे। दोस्तों, इस बार आपके लिए खास मौका है जो कि कार्तिक पूर्णिमा का मौका है और साक्षात दोस्तों समझ लीजिए कि इस बार की अगर आप पूर्णिमा का मौका गवा देते हैं तो आपको यह मौका वापस 1 साल के बाद मिलता है। दोस्तों, वैसे ही ये कार्तिक पूर्णिमा खास है और साथ ही साथ दोस्तों इस दिन अगर बात करें तो इस दिन आंशिक चंद्र ग्रहण भी रहेगा और सोमवार का दिन है। दोस्तों, भगवान भोलेनाथ का दिन है। अगर आप इस दिन एक चुटकी हल्दी का उपाय करते हैं तो समझ लीजिए कि आपके जीवन की लाखों गुना समस्याएं अपने आप ही समाप्त हो जाती है। आपके जीवन के अंदर वह समस्याएं आपको कभी भी परेशान नहीं करती है। दोस्तों, आज के समय में व्यक्ति की सबसे बड़ी जरूरत होती है धन कमाना। बिना धन के, बिना लक्ष्मी माता की कृपा से उसके जीवन के अंदर कुछ भी संभव नहीं होता। जिसके पास धन धान्य होता है उसके चेहरे के अंदर अपने आप ही रौनक होती है, लोग भी उसका सम्मान करते हैं और सारी चीजें अपने आप ही उसके जीवन के अंदर, उसके घर के अंदर देखने को मिल जाती है। और आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी की सकारात्मकता आपके घर पर बनी रहे तो दोस्तों आपको यह उपाय करके निश्चित तौर पर महारानी की कृपा का आपको फायदा देखना चाहिए। माता लक्ष्मी धन के भंडार आपके घर के अंदर आप भर देती है। तो बात करते हैं दोस्तों उपाय की कि आपको क्या उपाय आदि करने चाहिए ताकि आपको इसका सकारात्मक परिणाम घर परिवार के अंदर देखने को मिले। दोस्तों, आप क्या करें इस कार्तिक पूर्णिमा के दिन, सबसे पहला तो आपको यही काम करना चाहिए। दोस्तों, हल्दी आपके रसोई की स्वाद को बढ़ाने का ही कार्य नहीं करती। भगवान विष्णु जो कि पूर्णिमा के दिन उनकी विशेष पूजा आदि की जाती है और इस बार की पूर्णिमा तो दोस्तों समझ लीजिए कि भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार ही इस पूर्णिमा के दिन हुआ और यह कार्तिक पूर्णिमा भगवान विष्णु जी को ही समर्पित होती है। सबसे पहला आपको काम यही करना चाहिए कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप नदी स्नान जा पाए या नहीं जा पाए। दोस्तों, हर कोई के बस के नहीं होता कि नदी के अंदर या तालाब के अंदर स्नान आदि करें, लेकिन आपको नदी स्नान का फायदा चाहिए। आप चाहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप घर बैठे नदी स्नान करें, तब आप क्या करें, अपने नहाने वाले पानी के अंदर आपको एक चुटकी हल्दी डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते हुए स्नान करना चाहिए। समझ लीजिए कि दोस्तों यह हल्दी साक्षात आपके जीवन के अंदर साक्षात पीतांबर अर्थात पीले वस्त्र पहनने वाले और पीली चीजों को पसंद करने वाले भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण की कृपा अपने आप ही आपके घर के अंदर देखने को मिलेगी। अगर आप कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने नहाने वाले पानी के अंदर एक चुटकी हल्दी डालकर स्नान कर लेते हैं तो समझ लीजिए साक्षात नदी स्नान का आपको फायदा घर बैठे ही मिल जाता है। अब बात करते हैं हल्दी के उपाय के बारे में कि उपाय आपको कैसा फल और क्या चीज आपको उत्पन्न करवाता है और आपको आपके जीवन के अंदर कैसी बरकत देखने को मिलती है, तब आपको इस उपाय को करना चाहिए। दोस्तों, आप क्या करें, सबसे पहले आपको अपने घर के अंदर जैसे आप सामान्य पूजा करते हैं शाम के समय भी, पूर्णिमा की भी आपको शाम के समय आपको पूजा करनी है। अब पूजा करते समय आप क्या करें कि एक कटोरी लें और एक कटोरी में हर बार ऐसे करके 7 बार आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है और एक चुटकी हल्दी आपको उसके अंदर अपने सर से ऊपर से या आप जिस व्यक्ति के लिए उपाय करना चाहते हैं उसके ऊपर से वो सार कर आपको उस एक चुटकी हल्दी उस कटोरी के अंदर आपको डाल देनी चाहिए। ऐसे करके 7 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें और आपको एक एक चुटकी हल्दी उस कटोरी के अंदर आपको डाल देनी चाहिए। अब क्या करें दोस्तों, अगर आपके घर के अंदर गंगा जल है तो आपको गंगा जल लेना चाहिए, अन्यथा आप साधारण पानी ले लें। आप साधारण पानी भी लेकर ये उपाय कर सकते हैं। अब क्या करें, उस कटोरी के अंदर आपको जल मिलाकर आपको एक तिलक लगाने के बराबर उस हल्दी को आपको बना लेना चाहिए। अब आप भगवान वासुदेव की पूजा करें, लक्ष्मी नारायण की पूजा करें, उनकी जैसे आप पूजा करना चाहते हैं, सामान्य पूजा या विशेष पूजा जैसी भी आप चाहते हैं। बस सामान्य पूजा तो समझ लीजिए कि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के आगे दीपक जलाएं और उनकी आरती करें। सामान्य पूजा, विशेष पूजा मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करना, उनका जलाभिषेक करना, अलग अलग दुग्धाभिषेक करना, ऐसे करके आप विशेष पूजा भी कर सकते हैं या पंडित के माध्यम से भी करवा सकते हैं।
सकते हैं। अब आप क्या करें कि उनके सामने जो आपने कटोरी के अंदर हल्दी घोली है, सबसे पहला तिलक भगवान विष्णु को लगाएं, दूसरा तिलक उनके चरणों के अंदर आपको लगाना चाहिए। ऐसा ही तिलक माता लक्ष्मी को भी लगाएं और उसके बाद उस हल्दी का तिलक अपने घर के आंगन के अंदर लगी तुलसी को आपको लगाना चाहिए। और दोस्तों इसी के साथ ही आप क्या करें कि उस कटोरी को आपको अपने घर के अंदर किसी ऊंचे स्थान पर रख देना चाहिए, अपने घर के पूजा घर के अंदर ही आपको रख देना चाहिए। दोस्तों पूर्णिमा के दिन हल्दी का तिलक बनाना समझ लीजिए कि आपके जीवन के अंदर प्रभाव को बनाना और प्रभावों को मजबूत करने के बराबर होता है। दोस्तों जब भी आपका कोई कार्य नहीं बनता हो, पूर्णिमा के दिन आपको यह हल्दी का तिलक लगाया है, समझ लीजिए कि आप जब भी किसी विशेष कार्य हेतु जाए, धन प्राप्ति के उपाय हेतु जाए, आप अपने व्यापार नौकरी हेतु जाए, आपको यह हल्दी का अभिमंत्रित तिलक आपको लगाकर बाहर चले जाना है। और जब भी आप उस व्यक्ति के सामने जाएं जिससे आपको आपका काम निकलवाना हो, आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय मम कार्यम कुरुम स्वाहा इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। दोस्तों निश्चित तौर पर सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ मोहित होने लगता है और आपके इस हल्दी की वजह से आपके प्रभावी कार्य आपके जीवन के अंदर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों दूसरा हल्दी का उपाय अगर आप पूर्णिमा के दिन करना चाहते हैं तो आप यह भी कर सकते हैं। आप क्या करें कि आपको एक मुट्ठी हरा मूंग लेना है, एक मुट्ठी आपको धनिया लेना है और आपको साबुत आखी हल्दी रहती है वह आपको उसके 5 टुकड़े आपको ले लेने हैं। अब आप क्या करें, एक लाल पोटली लें, लाल पोटली के अंदर आपको साबुत हल्दी डालना है, एक मुट्ठी आपको मूंग डालना है और एक मुट्ठी ही आपको धनिया डालना है। दोस्तों मूंग भगवान गणेश जी को आमंत्रित करता है, आपको बुद्धि आदि दिलवाने का काम करता है और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर बुरे दोषों को और पति पत्नी के मध्य सकारात्मकता को लेकर आता है। हल्दी आपके जीवन के अंदर भगवान बृहस्पति की कृपा को लेकर आता है, गुरु ग्रह को शांत करता है और सभी ग्रहों का केंद्र भगवान सूर्य के बाद गुरु ग्रह को ही स्थान दिया गया है। गुरु ग्रह आपके घर के अंदर मांगलिक कार्यों को बनाने के अंदर मदद करता है, वैवाहिक जीवन को उन्नत बनाता है, इसी वजह से आपको हल्दी डालनी चाहिए। और तीसरा एक मुट्ठी धनिया। दोस्तों धनिया का संबंध धन से माना जाता है, माता लक्ष्मी धनिये को चढ़ाने से बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ जिस घर के अंदर धनिया रहे समझ लीजिए कि आप धनवान हैं, इस प्रकार से आपको माना जाता है। तब आप क्या करें, इसके अंदर डालकर लाल कपड़े के अंदर डालकर आपको पूर्णिमा के दिन इसकी एक पोटली बना लेनी चाहिए। अब दोस्तों आप क्या करें कि अपने घर की छत पर इस पूर्णिमा की रात्रि को वह हल्दी की पोटली आपको अपने घर की छत पर रख देनी चाहिए। लाल कपड़े के अंदर ही बनाएं और बांधने के अंदर भी आपको इसे लाल धागा या उस पोटली की आपको गांठ लगा देनी चाहिए। ऐसा करके हुए पूर्णिमा की रात को अपने घर की छत पर ही वह पोटली रख देनी चाहिए। दोस्तों पूर्णिमा की जो सकारात्मकता होती है, पूर्णिमा जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन चंद्रमा के माध्यम से कई प्रकार की सकारात्मक शक्तियां निकलती है जो आप इस पोटली के माध्यम से अपने इस घर के अंदर आप अपने जीवन के अंदर प्रवेश करा सकते हैं। अब दोस्तों ये आपकी पोटली अभिमंत्रित हो जाती है। जब भी आप इसे नीचे लाएं तब आपको ओम महालक्ष्मी नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस प्रकार के मंत्रों का जाप करते हुए या फिर हनुमान चालीसा का जाप करते हुए इस पोटली को अपने घर के अंदर नीचे लेकर आना चाहिए। अब दोस्तों आपकी अपनी समस्या के अनुसार इस पोटली को रख सकते हैं। दोस्तों आप चाहते हैं आपके घर परिवार के अंदर संपूर्ण रूप से खुशियां बनी रहे, हर प्रकार की चीज आपके जीवन के अंदर देखने को मिले और सबसे मुख्य आपको किसी भी प्रकार का कोई नजर दोष ना हो, तब आपको इस पोटली को अपने घर के मुख्य द्वार पर लाल धागे की सहायता से ही घर के अंदर की तरफ आपको लटका देनी चाहिए। संपूर्ण घर के अंदर सुरक्षा प्राप्त होती है। दोस्तों आप चाहते हैं कि आपके व्यापार के अंदर तरक्की और दुकान गल्ले के अंदर आवक बढ़े, ग्राहकों की संख्या बढ़े और जो भी आप नया काम किया है आपने उस नए काम के अंदर आपको सफलता मिले, तब आपको अपने व्यापारिक स्थल पर इस पोटली को कहीं पर बांध देना चाहिए। आपके व्यापार के अंदर पदोन्नति उन्नति देखने को मिलती है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि वैवाहिक जीवन मंगल में रहे, विवाह के सारे काम अच्छे बने या पति पत्नी के मध्य संबंध अच्छे रहें और कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष ना हो, तब आपको इस पोटली को अपने बेडरूम के अंदर ऊंचे स्थान पर, आप ध्यान रहे कि फर्श पर छोड़कर आप किसी ऊंचे स्थान पर कहीं भी लटका सकते हैं या ऐसे ही गुप्त तौर पर आप रख सकते हैं। आपके वैवाहिक जीवन के अंदर अपने आप ही सुख समृद्धि देखने को मिल जाएगी, कभी भी किसी प्रकार की कोई बाधा या दोष उत्पन्न नहीं होता है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके घर परिवार के अंदर
अच्छे संतान की प्राप्ति हो, तब आप क्या करें, इस पोटली को आपको भगवान श्री कृष्ण और राधा की मूर्ति रहती है उसके पीछे की तरफ आपको छुपा देना चाहिए और रोजाना उन्हें ओजस्वी संतान की आपको कामना करनी चाहिए। निश्चित तौर पर आने वाले कुछ ही समय के अंदर आपको अच्छे समाचार देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों, आप चाहते हैं कि आपकी रसोई के अंदर कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो, अन्न धन का भंडार सदैव आपकी रसोई के अंदर भरा रहे, तब आप इस पोटली को अपने घर की रसोई घर के अंदर भी रखकर इसका फायदा निश्चित तौर पर आप अपने जीवन के अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते रहे और कमेंट के अंदर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जरूर जाप करें, ताकि माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा आपके घर परिवार के अंदर देखने को मिले। धन्यवाद मित्रों। जय महालक्ष्मी मित्रों।